आज का हमारा परमेश्वर का जो वचन है रपसोडी के माध्यम से, वो है भविष्यवाणियों के साथ युद्ध करना। हमारा आज का जो वचन है, वचन का शीर्षक है भविष्यवाणियों के साथ में युद्ध करना। हमारे परमेश्वर के जन हमको बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को भविष्यवाणियों के साथ युद्ध करना है। भविष्यवाणियों को लेकर विश्वास के साथ में हमको इस संसार की परिस्थितियों में, इस संसार के अधिपति, अधिकारी और आकाश में छुपी हुई दुष्ट आत्माओं के साथ, परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्रों के साथ में, परमेश्वर के वचन के हथियारों के साथ में हमें युद्ध करना है। हम देख सकते हैं आज के हमारे प्रार्थना का जो विषय है उसको पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 18। जब हम NIV अनुवाद को देखते हैं तब वचन हमको बताता है, हे पुत्र तीमुथियुस, हे पुत्र तीमुथियुस, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा देता सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह, आपको, मुझको, हमें से हर एक को। जो भविष्यवाणियों की आशीष दी गई है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ हमको युद्ध करना है। जो 10 नियम आपको दिए गए हैं, उन 10 नियमों के अनुसार आपको परमेश्वर के वचन के साथ, दुष्टता की शक्तियों के साथ युद्ध करना है। सुसमाचार के अंदर जो दृष्टांत और भविष्यवाणियां आपके निमित्त कही गई या की गई है, उसके अनुसार शैतान और उसकी सेना के सामने आपको अपने भविष्यवाणियों के वचनों के साथ युद्ध करना है। ये एक आत्मिक युद्ध है, ये एक आत्मिक युद्ध है। और इस आत्मिक युद्ध में आपको अपने भविष्यवाणियों के साथ में युद्ध करना है। जैसे परमेश्वर का वचन पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई है। हमारे जन्म से पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम माता के गर्भ में भ्रूण ही थे और तुम्हारे अस्तित्व का निर्माण हुआ भी नहीं था, उससे भी पहले तुम मेरी रचना में थे। माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुमको पहचाना, तुमको प्यार किया, तुम्हारा अभिषेक किया और तुम्हें भेजा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भविष्यवाणी तेरे अनुसार तेरे विषय में की गई है, तेरे पहले और तेरे विषय में की गई, उन भविष्यवाणियों में यह आज्ञा मैं तुझे सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। विश्वास की लड़ाई को, सत्यनिष्ठा की लड़ाई को, पवित्रता की लड़ाई को, उद्धार की लड़ाई को, अनंत जीवन की ओर दौड़ने वाली, अनंत जीवन की ओर चलने वाली लड़ाई को दौड़ते रह, लड़ते रह। बाइबल हमको बताती है, ऊपर के दिए हुए वचन का पेशन अनुवाद कहता है, बहुत धीरज का अनुवाद कहता है, अपनी भविष्यवाणियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करें। आपको परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी की है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने आपको जैसे यीशु मसीह से बपतिस्मा के समय भविष्यवाणी की कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी की तब परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट कहता है कि हमको किसकी सुनना है? उसकी सुनना है जिसको उसने अपना पुत्र बनाया है, हमको उसी की सुनना है। और ऊपर के दिए गए वचनों में पेशन अनुवाद कहता है, अपनी भविष्यवाणी को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। आप परमेश्वर के राज्य है, परमेश्वर के राज्य की प्रजा है, आप ईश्वर का चुनावा वंश है, आप याजक वर्ग है, आप पुरोहितों का समाज है, आप याजकों का समाज है, आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, आप सर्वशक्तिमान के अपने पवित्र किए गए लोग हैं। तो आपको अपने बुलावे के अनुसार जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई है, उसके अनुसार उनको अपना हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करना है। आप एक राजा है तो आप राजा के समान, आप एक याजक है, आप याजक के समान, आप एक विश्वासी है, विश्वासी के समान, मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ में, आत्मा के साथ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है, इसका अर्थ है उन भविष्यवाणियों को हथियार बनाना
जो आपके विषय में बोली गई है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है आपके और मेरे लिए। जो कोई यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसका मतलब आपने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। बाइबल हमको यही सिखाती है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसके लिए हम काम ना करते हैं, और उन बातों के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगता है, विश्वास कर कि वो तुझे मिल गया और तुझे मिल जाएगा। पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है कि उन भविष्यवाणियों को हथियार बनाना जो आपके विषय में बोली गई है, अपने जीवन में, अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेविकाई, अपने कैरियर इत्यादि के संबंध में भविष्यवाणी के वचनों को इस्तेमाल करो। अच्छी लड़ाई लड़ो, विश्वास का जीवन जियो, धार्मिकता का जीवन जियो, सत्यनिष्ठा का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो, आत्मिकता का जीवन जियो। अच्छी लड़ाई लड़ो। लड़ने के लिए हथियार के रूप में आपके पास परमेश्वर का वचन है। सबसे महत्वपूर्ण, पवित्रता में, धार्मिकता में, सत्यनिष्ठा में, विश्वास योग्यता में परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में आपके पास में, आपके हृदय में, आपके मुंह में, आपके विश्वास के लिए बोले जाने वाले या लड़े जाने वाले हथियार क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान का जीवित वचन। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 17 इस प्रकार और अधिक प्रकाश डालता है। यह कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप, उद्धार क्या है? सुसमाचार, वो उद्धार का टोप है। और आत्मा की तलवार क्या है? सुसमाचार में कहे गए वचन, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी, वही है आपकी आत्मिक तलवार। जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आत्मा की तलवार का तात्पर्य बोले गए वचनों से है, और बोला गया वचन भविष्यवाणी का वचन है। यह एक ऐसा आक्रामक हथियार है जहां पर भविष्यवाणियों के विषय में दो बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भविष्यवाणी वो होती है जो एक व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में बोली गई है, और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, एक भविष्यवाणी वो है जो एक व्यक्ति के रूप में आपके जीवन पर बोली गई, और परमेश्वर का वचन भी है जो पहले से ही लिखा हुआ है, जिसे बाइबल भविष्यवाणियों का अत्यधिक सुनिश्चित वचन कहती है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का अत्यधिक सुनिश्चित वचन कहती है। पवित्र शास्त्र बाइबल 2 पेतरुस अध्याय 1 वचन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उस वचन को लेते हैं जो सुसमाचार के द्वारा या प्रचारकों के द्वारा या प्रवाचकों के द्वारा पेतरुस, मत्ती, मार्कुस, लूकस या पौलुस या अन्य, याकूब या गलातियों की पुस्तक में या कुरिन्थियों की पुस्तक में या रोमियों की पुस्तक में या याकूब के पत्रों में या परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा कहे गए लेखों में जो कि आपके विषय में लिखा है और इसे विश्वास से बोलते हैं, तो यह भविष्यवाणी है। जो कुछ आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो किसके लिए है? आपके और मेरे लिए है। हर एक वचन जो आप पढ़ रहे हैं, हर एक वचन जो आप मनन कर रहे हैं, हर एक वचन जो आप सिरोधार्य कर रहे हैं, हर एक वचन जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं, हर एक वचन जिसको आप बोलते हैं, जब आप उसे बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलकर वो शब्द आसपास के वातावरण को स्पर्श करता है। आसपास के वातावरण में आपके द्वारा बोला गया वचन भविष्यवाणियों की घोषणा करता है। आपके द्वारा बोला गया वचन आसपास के वातावरण को परमेश्वर के अधिकार और नियंत्रण में लेता है। आपके मुंह से बोला गया वचन आपके विरोध में चलने वाले दुष्टता के आक्रमणों पर आतंक के साथ में, आक्रामकता के साथ में प्रहार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और इसे विश्वास में बोलते हैं, तो यह भविष्यवाणी है। आप रेमा को बोल रहे हैं। रेमा उस चीज को कहते हैं मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने कहा लाजरुस मरा नहीं है, सो रहा है। और फिर जब वो लाजरुस की कब्र के पास गया और उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तब उसने कहा पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और ठीक इसके बाद उसने कहा लाजरुस बाहर आ। तब जो शब्द उसके मुंह से निकले और गए लाजरुस के मरे हुए कान में,
उसके मृतक कान में, उसके मृतक हृदय में, उसके मृतक बुद्धि में, उसकी मृतक आंखों में, उसकी गल गई हृदय की धमनियों में, कोशिकाओं में, मज्जाओं में जब वचन गया तब वो वापस से सुचारू रूप से काम करने लगी। यह है रेमा। जब उसने कहा यरूखी के अंधे से कि तुम क्या चाहते हो, उसने कहा प्रभु जी मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम देखो। और उसी समय उसकी मरी हुई आंख जो बचपन से अंधी थी, जैसे उसने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, वो आंखें देखने लगी। यह रेमा। उसने कहा आकाश हो और आकाश हो गया पूरे अस्तित्व के साथ में। यह रेमा। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणियों की वो बातें हैं जो आप बोलते हैं। आप रेमा को बोल रहे हैं, आप परमेश्वर के द्वारा घोषणा कर रहे हैं परिस्थितियों के विरुद्ध में, हर एक प्रकार की स्थितियों के विरोध में, जिसे बाइबल एफिसियों के पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 17 में आत्मा की तलवार कहती है। रेमा क्या है? आत्मा की तलवार है। जब आपके सामने आज के बाद कभी जिक्र आए रेमा मतलब आत्मा की तलवार, जो कुछ आपने कहा है विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को, वो अस्तित्व को धारण करता है आत्मा और सच्चाई के साथ में। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान, उससे जो इस संसार में है उससे बड़ा है। परमेश्वर का वचन आपको स्पष्ट रीति से कहता है हे बालकों, हे मेरे बालकों, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। तो इसका मतलब यह है कि आप स्वर्गदूतों के समान हो, परमेश्वर की संतान हो। और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन दुष्टता के सारे दुष्ट शक्तियों के, अंधकार की शक्तियों के, बीमारियों की शक्तियों के, हर एक शैतानिक शक्तियों के ऊपर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है परमेश्वर का रेमा, परमेश्वर का आत्मा, वह उससे जो संसार में है दुष्टता की शक्तियां, वह उससे बड़ा है। परमेश्वर का वचन बोलता है हर एक दुष्टता की शक्ति से बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन है। पहला यूहन्ना अध्याय 44 में यह ग्रीक लोगोस है। लेकिन जब शैतान आपके विरुद्ध आता है, जब शैतान आपके विरुद्ध, आपकी परिस्थितियों के विरुद्ध, आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी योजनाओं के विरुद्ध आता है, या आप उसके विरुद्ध आक्रमण करना चाहते हैं, जब आप इनकार करते हैं दुष्टता की शक्तियों को, बीमारियों को, दर्द के विरुद्ध घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से दर्द चले जा, बीमारी चले जा, परेशानी चले जा, समस्या चले जा, अपनी बीमारी, समस्या, दुख या परिस्थिति के निदान के लिए जब आप घोषणा करते हैं या आप उसको कमांड करते हैं, उसके विरुद्ध आक्रमण करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप उसके विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, तब आप कहते हैं शैतान मैं परमेश्वर का हूं। जब आप उनके विरुद्ध घोषणा करते हैं, चाहे वो जिस रूप में भी कर रहे हो, आप बोलते हो यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को, इस दर्द को, इस पीड़ा को मैं हटाता हूं, यीशु मसीह के नाम से चले जाए, तब आप क्या बोलते हैं? मैं शैतान मैं परमेश्वर का हूं और मैंने तुम पर जय पाई है। इसलिए उस विश्वास से ही आप बोल रहे हैं बीमारी की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, दर्द की आत्मा, सताव की आत्मा मेरे जीवन से चले जा, क्योंकि आपने उस पर जय पाई है। इसलिए आप घोषणा कर रहे हैं मैं परमेश्वर का हूं और मैंने तुम पर जय पाई है, क्योंकि यह लिखा है। अब आप घोषणा कर रहे हैं आत्मिक रीति से। जब आप बोलते हैं, आप उतना वचन को नहीं जानते, लेकिन आप शॉर्ट में बोलते हैं जो कि आपके द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोलता है, तब आप क्या बोलते हैं? क्योंकि यह लिखा है जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। ऐसा करके आप अपने उस वचन के हथियार को इस्तेमाल करते हैं या अपने लिए वचन का हथियार आप बना लेते हैं और आप युद्ध में परमेश्वर के साथ में खड़े होकर दुष्टता की शक्तियों से युद्ध करते हैं। जब आप उन वचनों का जो रेमा है उस रेमा के रूप में बोलते हैं, तब वे आपके मुंह में परमेश्वर का वचन बन जाते हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं एक कौशन के रूप में, एक कमांड के रूप में, एक कमांड के रूप में, एक अधिकार के रूप में, एक आदेश के रूप में, तब वो आपके मुंह से निकलने वाला वचन क्या हो जाता है? वो रेमा हो जाता है, आत्मा की तलवार हो जाता है, जो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना व्यर्थ वापस नहीं लौटता।
वचन कहता है तब वे आपके मुंह में परमेश्वर का वचन बन जाता है और आपके होठों पर परमेश्वर का वचन ऐसे है जैसे स्वयं परमेश्वर बोल रहा है। आप इसका मतलब समझिए, आपके मुंह में वो परमेश्वर का वचन बन जाता है और आपका मुंह में परमेश्वर का वचन ऐसे होता है जैसे आप नहीं बल्कि आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। आप उस समय सर्वसाधारण नहीं होते हैं। आप अपने पवित्रता को, अपनी होलीनेस को, अपनी धार्मिकता को, अपनी सत्य निष्ठा को परख नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने महान हैं, क्योंकि आपके भीतर कौन है जो उन परिस्थितियों से महान है, वो आपके अंदर है। जब वो आपके अंदर से बोलता है तो वो आपके अपने शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर के शब्द है। उस समय आप कौन होते हैं? आप परमेश्वर का स्थान में होते हैं। केवल आपका शरीर का परमेश्वर इस्तेमाल करता, आपकी आत्मा का, आपके शब्दों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है और उन दुष्टता की शक्तियों के विरुद्ध में परमेश्वर खुद अपने आप को आपके लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर दुष्ट शक्तियों के सामने, आपके लिए उन शक्तियों के सामने खड़े होकर आपकी ओर से युद्ध करता है। जब युद्ध परमेश्वर का है तो विजय किसकी होगी? परमेश्वर सर्वशक्तिमान की। परमेश्वर का वचन कहते हैं जैसे स्वयं परमेश्वर बोल रहा है, प्रार्थना में भी हम यही करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम वचनों को बोलते हैं। इसका मतलब कौन कर रहा है प्रार्थना? परमेश्वर। आप नहीं प्रार्थना करते, आपका